हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ईटावा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, क्या उसकी संक्रियाएं होती है और किस प्रकार हम उनको काम में लेते हैं। कुछ उदाहरण भी हमने निकाले थे। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने एक प्रश्न लिया है कि दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद क्या होना चाहिए, वो 0, और एक शर्त दे रखी है अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ये है और m बिलोंग्स टू क्या है, n अपने पास प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने का वही तरीका रहा हमारे पास कि अल्फ़ा, ये जो पंक्ति है इसको अपन क्या बनाएंगे, स्तंभ। और सबसे पहले कॉस अल्फ़ा जो है उसको गुणा करेंगे अपन कॉस बीटा से, और ये जो है इसको अपन गुणा करेंगे इससे, प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। इसके बाद हम लिखेंगे कॉस बीटा और साइन बीटा। यही काम रहेगा आगे वाले स्तंभ को गुणा करने में। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस बीटा, इसके बाद साइन बीटा और प्लस ये जो है उसको हम गुणा कर रहे हैं इससे। यहाँ लिखेंगे कि कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और क्या रहा, साइन स्क्वायर बीटा। इसी प्रकार ये जो पंक्ति है उसको हम स्तंभ बनाएंगे और गुणा करेंगे। मतलब कहने का कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा उसको हम गुणा कर रहे हैं कॉस स्क्वायर बीटा से। इसके बाद हम इसको इससे गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन बीटा। इसको जब इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा और साइन बीटा। इसके बाद हम इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या रहा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा अपने पास कॉमन आ रहा है, इसको यहाँ लिखेंगे। क्या बचा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर यहाँ से क्या बचा, साइन अल्फ़ा, और ये क्या बच गया, साइन बीटा। यहाँ से भी हम लिखेंगे एक कॉस अल्फ़ा कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है हमारे पास साइन बीटा यहाँ। तो यहाँ हमने लिखा कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से कॉस बीटा ये बचा हमारे पास, फिर प्लस यहाँ साइन अल्फ़ा और क्या बच गया, साइन बीटा। इसी प्रकार यहाँ भी हम देखेंगे कि एक तो साइन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास कॉस बीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ लिखेंगे कि साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, मतलब साइन अल्फ़ा तो हमने यहाँ से निकाला, कॉस बीटा ये लिखा। क्या बच गया कि कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा। साइन अल्फ़ा ये बाहर निकाला, क्या बच गया, एक तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। इसी तरह से ये जो है यहाँ देखेंगे साइन अल्फ़ा ये रहा और साइन बीटा ये रहा। क्या बचा अपने पास, कॉस अल्फ़ा तो यहाँ से बचा, कॉस बीटा ये रहा, और यहाँ से क्या बच गया, साइन स्क्वायर साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा। हम अगर ध्यान से देखें तो ये एक सूत्र का रूप बन रहा है। मतलब कहने का कि यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा। हम इसको किस रूप में, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी प्रकार से यहाँ लिख देते हैं कि साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा। यही बात यहाँ रहेगी। यहाँ लिख रहे हैं कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। यहाँ क्या बच गया, कॉस अल्फ़ा, वही सूत्र का रूप हमने लिख दिया यहाँ पर, और यही बात यहाँ रहेगी और यही बात यहाँ रहेगी। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है, क्या बच गया, और कॉस, इसको वापस अपन वही लिख देते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा के रूप में। अगर ध्यान से देखें
तो हमारे पास यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना दिया हुआ है ये, और इसका मान, और हमें सिद्ध क्या करना है, ये 0 मतलब एक शून्य अवयव होना चाहिए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ अगर n में से अपन m का मान 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 और ये π/2, मतलब कहने का कितना आया π/2। जब अपन 2 रखेंगे तो कितना, 4 माइनस 1 कितना बच गया, 3 π/2। तो हमें पता है कि cos π/2 और cos 3 π/2, मतलब cos π/2 के विषम गुणज पर cos का मान कितना होता है, 0। ठीक है, तो इसका मान अपन कितना लिख देंगे, 0। ये कितना है, cos अल्फ़ा और cos बीटा, इसका मान कितना आया, 0। यहाँ भी हम कितना लिख देंगे, sin अल्फ़ा और cos बीटा, इसका मान भी कितना लिख दिया, 0। यहाँ भी लिखेंगे cos अल्फ़ा sin बीटा और 0, और ये लिख दिया हमने sin अल्फ़ा sin बीटा और ये भी लिख दिया 0। अगर आगे देखें तो यहाँ इसका मान भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। हमें एक शून्य अवयव है मिल गया जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, कॉमन लेंगे, एक सूत्र बनाएंगे, ये बन रहा है अपने पास, और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान वहाँ से देखेंगे कितना रहेगा, 0। इसी तरह से हम एक प्रश्न और लेते हैं। अब की बार हम उस प्रश्न को ले रहे हैं जिसमें मैट्रिक्स के क्रम से संबंधित बात है। कई बार हमें एक मैट्रिक्स ही पूछ लिया जाता है और 2 मैट्रिक्स का गुणा दिया जाता है और पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स पूछ लिया जाता है। उसी प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं। अब मैं प्रश्न लिख रहा हूँ कि मान लो एक कोई अवयव है 1 0 -3 और 4। ठीक है, दूसरा कोई अवयव है ये इस प्रकार से, और दोनों को जब अपन गुणा करेंगे तो यहाँ -2 10 और 6 और 13 20 और -9 लिख देता हूँ मैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास ये स्थिति रहेगी। तो आप यहाँ किसको ज्ञात करके बताइए, a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अपने पास a कोई अवयव नहीं है, ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है अपने पास, उसका मान कैसे ज्ञात करके बताएंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ हमारे पास इसका क्रम कितना है ये, और इसका क्रम हमें कितना मिल रहा है, 3 क्रॉस 3 का है। अब ये जो मैट्रिक्स है उसका क्रम क्या रहेगा, मान लो हम इसका क्रम कितना कह देते हैं, m क्रॉस n। तो सबसे पहला काम गुणा, अरे गुणा हुआ तभी तो हमारे पास ये आया, और गुणा संभव है तभी हमने ये लिखा। मतलब कहने का कि m का मान हमारे पास यहाँ कितना होना चाहिए, 2। इसी प्रकार से m का मान 2 हुआ, दोनों को गुणा किया और हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा दोनों को गुणा करने के बाद उसका क्रम क्या रहेगा, 3 क्रॉस n। और यहाँ 3 तो है ही, और n की जगह कितना मान आ रहा है अपने पास, 3। तो n का मान भी कितना हुआ, 3। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ कह देंगे माना कि जो a मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है उसका क्रम क्या रहेगा, m क्रॉस n का, और m का मान हमारे पास 2 है और कितना है, 3। मान लो कोई अवयव है, इसमें कितने अवयव रहेंगे, 6, जिसमें 2 तो रहेगी पंक्तियाँ और 3 क्या रहेंगे, स्तंभ रहेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं, एक पंक्ति तो मैंने ये लिखी, एक स्तंभ तो ये लिखा, और दूसरा स्तंभ ये लिखा, और तीसरा स्तंभ मैंने ये लिख दिया, AB CD और EF। आगे हम यहाँ इनको जब गुणा करेंगे तो ये रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि A मैट्रिक्स, मतलब जो पहले मैट्रिक्स इसने दिया था वो हम लिख लेते हैं, और इसके बाद जो हमने माना है A C और E B D और F। ठीक है, अब हम जब इनको गुणा करेंगे तो वही तरीका रहेगा कि हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, ये बना दिया, और इसको गुणा करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या रहा, a + 0, इसके बाद क्या रहा
सी प्लस 0 और कितना रहा ई प्लस 0। यही काम हम आगे करेंगे तो 2 माइनस 1 गुणा करेंगे, कितना आया 2a। इसको गुणा किया तो कितना आया माइनस b, इसको गुणा किया तो कितना आया 2c और ये माइनस d। इसको जब अपन गुणा करेंगे तो 2e और माइनस f। इसी प्रकार जो तीसरी पंक्ति है उसको भी हम स्तंभ बनाएंगे और गुणा करेंगे, कितना रहा माइनस 3a और प्लस 4b। इसके बाद हम लिखेंगे माइनस 3c और प्लस 4d। आगे हम लिखेंगे इसको माइनस 3e और प्लस 4f। जब हमने दोनों को गुणा किया तो ये रहा और इसने कहा था कि आपके पास ये आना चाहिए। कहने का मतलब है कि 1 माइनस 4 और कितना दिया था 3, या कितना था 2 माइनस 10 और 6 और कितना था 13 20 और ये माइनस 9। अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स की तुलना करेंगे और बराबर का चिन्ह यहाँ लगाया हुआ है तो यहाँ समान पदों की तुलना करेंगे, संगत पदों की तुलना करेंगे। तो a का मान कितना रहा अपने पास 1। यहाँ से हम लिखते हैं कि a का मान आया हमारे पास 1। यदि आगे c की बात करें तो इसका मान कितना रहेगा, c का मान कितना रहा अपने पास -4 और e का मान कितना रहा, e का मान रहा अपने पास 3। इसी प्रकार आगे 2a, जब हम 2a माइनस बी की तुलना करेंगे किससे -2 से, तो यहाँ लिखेंगे -2। a का मान दिया हुआ है 1 माइनस बी बराबर -2, तो b का मान कितना आया अपने पास 4। इसी तरह से इस पद की तुलना जब अपन इससे करेंगे तो कितना रहा कि 2c माइनस डी, 2c माइनस डी इसका मान कितना है -10। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे कि 2 और c का मान हमारे पास कितना दिया हुआ था 4 और ये d बराबर कितना रहा -10 है। इसको हम आगे लिखेंगे -8 माइनस डी बराबर -10, माइनस डी को लिखें तो -d + 8 हमने लिख दिया है और d का मान कितना आ गया 2। इसी तरह से आगे हम लिखें तो 2e माइनस f, 2e माइनस f की तुलना करेंगे 6 से, तो यहाँ लिखेंगे 2, e का मान हमने पहले निकाल ही लिया था और -f 6। यहाँ लिखें तो 6 माइनस f और ये 6, f का मान हमने बता दिया कि कितना आया 0। ये हमने 6 अवयव बता दिए। अब इन सभी को हम इस मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहला काम इस प्रकार ही लिखेंगे। यहाँ हमने क्या कहा था a c और e, a का मान कितना है 1, c का मान कितना -4 और e का मान कितना 3। दूसरी पंक्ति क्या कही थी b d और f, b का मान अपने पास 4, d का मान 2 और f का 0। हमने एक मैट्रिक्स बता दिया कि ये मैट्रिक्स इस क्रम का रहेगा और इतनी इसमें पंक्तियां रहेगी और इतने इसमें स्तंभ रहेंगे। इसी तरह का एक प्रश्न और है कि अब की बार हमें मैट्रिक्स नहीं पूछा जाएगा, उसका क्रम पूछ लिया जाएगा और हमें कुछ बात कही जाएगी, कोई दूसरा मैट्रिक्स है उसका क्रम बताया जाएगा। देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक अवयव है इस प्रकार का है, मान लो कि a का क्रम, इस a का क्रम तो कितना है 3 और 4, तथा दूसरा जो मैट्रिक्स है इस प्रकार का मैट्रिक्स है कि इस प्रकार है कि a का ट्रांसपोज और b, तथा दूसरी बात a और b का ट्रांसपोज क्या है परिभाषित है। जब परिभाषित है तो आप अवयव है, ये अवयव है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो b का मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से बताएंगे, सबसे पहला काम मान लो कि हमें a जो है वो दिया हुआ है, इसका क्रम कितना है, इसके एलिमेंट जो भी होंगे
कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 12 एलिमेंट होंगे। तो इसमें एलिमेंट जो भी होंगे उसका क्रम ये रहा। बी क्या का इस प्रकार का है, बताया नहीं कि क्या है, इस प्रकार और इस प्रकार ये दोनों के दोनों परिभाषित हैं। तो मान लो आप यहाँ कह दो कि माना बी जो मैट्रिक्स है उसका क्रम हमारे पास क्या रहेगा? m क्रॉस n रहेगा। अब सबसे पहले इसने कौन सी बात बताई कि ए का ट्रांसपोज और बी दोनों पर ये परिभाषित है, तो हमें ए ट्रांसपोज जो मिलेगा उसमें उसका क्रम क्या रहेगा? पंक्तियां तो सब बन जाएगी और स्तंभ पंक्तियां बन जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको? 4 क्रॉस 3। इसी प्रकार यदि हम बी ट्रांसपोज की बात करें तो इसका क्रम क्या रहेगा हमारे पास? n क्रॉस m। पंक्तियाँ स्तंभ बन जाएगा और स्तंभ पंक्ति बन जाएगा। तो इसके बाद जो दोनों बात कही है, ठीक है, अतः हम यहाँ लिखेंगे ए का ट्रांसपोज और बी परिभाषित है, तो इसमें ये बताया है कि परिभाषित है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए का ट्रांसपोज का क्रम क्या रहा हमारे पास? ये। और बी का क्रम क्या है? m क्रॉस n। अगर ये परिभाषित है तो बताइए यहाँ से m का मान हमारे पास कितना होना चाहिए? 3। इसी प्रकार से क्या कहा गया था कि a और b ट्रांसपोज भी क्या है? परिभाषित है। तो a का क्रम कितना था? 3 क्रॉस 4 था। और b ट्रांसपोज का क्रम कितना है? b ट्रांसपोज का क्रम हमने लिखा कि n क्रॉस m है। तो यहाँ से हम तुलना करके बताएंगे कि n का मान कितना रहा? 4। m का मान कितना रहा? 3। अतः इसने पूछा था कि आप b मैट्रिक्स का क्रम बताइए। तो b मैट्रिक्स का क्रम क्या रहा? क्या माना था हमने? m क्रॉस n। तो m का मान तो अपने पास 3 आया और n का मान कितना आया? 4 आया। ठीक है, इस प्रकार हम किसी अवयव का क्रम ज्ञात करके बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।